डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। 12th क्लास में जो सिलेबस है, आज हम उनके कंटेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि 12th क्लास के सिलेबस को 5 कंटेंट में डिवाइड किया गया है। मुख्यतः 5 चीज़ों का आप सभी लोगों को अध्ययन करना है, स्टडी करना है। उनमें जो 5 मुख्य चीज़ें हैं, उनमें जो पहली चीज़ है दैट इज सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हिंदी बोले तो इसको विद्युत कह देते हैं। जो दूसरा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक, 5 टॉपिक्स में से जो दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है आपका मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकत्व। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिक्स, मतलब प्रकाशिकी। चौथा जो टॉपिक है वो है आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स, मतलब नाभिकीय भौतिकी। और 5वां जो टॉपिक है उस 5वें टॉपिक को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मतलब आधुनिक भौतिकी। इन 5 मुख्य टॉपिक्स में 12th क्लास का फिजिक्स जो सिलेबस है वो डिवाइड है। पहला जो टॉपिक है विद्युत। आप सभी लोग समझते हैं हमारे घर के जितने भी उपकरण होते हैं वो सब विद्युत से क्रियाशील होते हैं। वो 12th क्लास के सिलेबस में इस विद्युत को भी 2 पार्ट्स में डिस्टॉर्टेड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको अपन स्थिर अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम धारा विद्युत अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। जो आवश्यक चीज है वो विद्युत है। आप समझिए 12th के सिलेबस में विद्युत अपना एक बहुत अहम रोल रखती है। लेकिन घर के उपकरण जिस विद्युत से चलते थे, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, वो सब धारा विद्युत से चलते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। और करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। जब किसी कंडक्टर में, किसी तार में आवेश प्रवाहित होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं, तो करंट प्रोड्यूस होता है। जो दूसरा टॉपिक है, मतलब आवश्यक चीजें हैं, वो चार्ज है। वो चार्ज अपन को स्थिर विद्युत में भी मिलता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी मिलता है, और बेसिकली ये घर्षण से प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होती है। जब एक चीज को दूसरी चीज से रगड़ा जाता है, जैसे बादलों का घर्षण भी होता है, बादलों का फ्रिक्शन होता है, और उससे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। 12th क्लास में जो दूसरा टॉपिक आएगा वो मैग्नेटिज्म आएगा, चुंबक। बच्चों, ये जो टॉपिक्स थे वो क्लास 10th में भी आप पढ़ के आए थे। अंतर इतना सा था कि क्लास 10th में इनका एक छोटा सा रूप था, और जब आप 12th क्लास में आ रहे हो तो इनका विस्तृत रूप है। मैग्नेटिज्म को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चुंबकत्व को। जी हाँ, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये वही चुंबक है। आपकी ब्लैक मैग्नेट है, आपकी बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, जिसके प्रति चुंबकीय वस्तु, मैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी ओर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक तो वो जो फिजिकली प्राप्त होती है, और एक वो जो करंट से प्राप्त होती है। उस टॉपिक को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने प्रयोग किया, और जब साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने प्रयोग किया, सिंपल सी बात है, तो उस प्रयोग में उनने एक तार ले लिया, एक कॉइल बना ली, कॉइल में करंट फ्लो किया, धारा प्रवाहित करवाई, और उसके पास में जब एक चुंबकीय सुई को लेकर के आए, एक करंट कैरिंग कॉइल के पास में एक मैग्नेटिक नीडल को लेकर के आए, तो जैसे ही करंट फ्लो किया, धारा प्रवाहित करी, ये सुई क्या करने लगी? विक्षेपित होने लगी। सिद्ध हो गया कि करंट से भी मैग्नेटिज्म बन जाती है। आप देखिए, प्रथम यूनिट में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड यूनिट में मैग्नेटिज्म भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मतलब करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है। इस प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अमूमन आपके घर के जितने भी उपकरण हैं, पंखा हुआ तो उसमें कॉइल होती है, करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है। कूलर में कॉइल होती है, हर एक उपकरण में कॉइल होती है। वो जो कॉइल होती है उसमें करंट मतलब धारा प्रवाहित करके ही चुंबकत्व बनाया जा सकता है। फिजिक्स का 12th क्लास का जो तीसरा टॉपिक आता है वो ऑप्टिक्स होता है। क्लास 10th में भी आपने उस ऑप्टिक्स का अध्ययन किया है, और उस ऑप्टिक्स में आप 3 चीजें पढ़ते हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और तीसरा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? केवल एक मीडियम में होता है, परावर्तन। जहां कोई रेज ऑफ लाइट आती हैं, सरफेस से टकराती हैं, और टकरा के दोबारा उसी माध्यम, उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था। एक दर्पण ले लिया था, दर्पण में एक माध्यम में, एक मीडियम में रेज ऑफ लाइट आ रही थी, और दोबारा लौट के उसी मीडियम में जा रही थी।
मतलब समझ में बात आ रही थी कि स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदल रही थी, तो रेज ऑफ लाइट दोबारा उसी मीडियम में वापस ले आ रही थी। सिंपल सी बात है। उस फिनोमेना ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जो आपके मिरर दर्पण में होता है। दूसरा टॉपिक आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा था ऑप्टिक्स में। रिफ्रैक्शन में जब कोई रे ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे एक लकड़ी को आप पानी से भरे बीकर में डुबाएंगे तो दैट लकड़ी, दैट रॉड अपीयर्स टू बी बेंड, वो लकड़ी मुड़ी हुई नजर आएगी। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाई? इट इज व्हाई सो, इट इज सो बिकॉज द रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स स्पीड ड्यू टू द चेंजेस ऑफ इट्स मीडियम। जब मीडियम बदल जाता है तो रेज ऑफ लाइट की स्पीड बदल जाती है, जिसके कारण कोई चीज वास्तविक स्थिति से मुड़ी हुई नजर आती है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तालाब का तल का ऊपर दिखना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। तीसरा टॉपिक इसी ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे डिस्पर्सन। जब आप एक प्रिज्म को लेंगे और उस प्रिज्म पर व्हाइट रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। सिंपल सी बात है। वो 7 रंग कौन से होंगे? विभिग्योर, बेजानी, आपी नाला, 7 रंगों। इस प्रकार श्वेत प्रकाश की व्हाइट रे ऑफ लाइट का 7 कलर्स में डिवाइड हो जाना डिस्पर्सन ऑफ लाइट प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये भी 12th में आपको पढ़ना है। न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें आप एटम्स और न्यूक्लियाई मतलब अणु और नाभिक के बारे में स्टडी करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में 5वां टॉपिक होगा हमारे 12th क्लास का सिलेबस, जिसमें आप सभी लोग सेमीकंडक्टर अर्धचालक के रूप में कार्य करेंगे, अर्धचालक के रूप में स्टडी करेंगे। अर्धचालक मॉडर्न फिजिक्स का एक हिस्सा है। धन्यवाद।